नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं, आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप मी ऑन 9226810630। अभी देशपांडे सर की है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इनका भी इसका ज्ञान है और उसके भी क्या बोलते हैं ना, अनुभव उनके पास है और शिक्षा भी ली है। ये पामिस्ट्री और ये हॉबीज है, मेरे पैशन है। जैसे मेडिकल एक पैशन है, वैसे गूढ़ विद्या जो होती है उसके भी मेरे को पैशन है। तो इसीलिए मैं आपको ये मेरी जो ज्ञान है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हम बात चर्चा करने वाले बुध लाइन की। उसके पहले, जब आपको पामिस्ट्री सीखनी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का हाथ देखना चाहिए, वो लोग इच्छुक होने चाहिए। चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, या पिता पुत्र है, जो भी है, सहयोगी, आपके काम करने वाले लोग हैं, जिनकी इच्छा है उनका हाथ देखते जाइए। फिलहाल ये मार्गदर्शक की तरह से ये सब बातें होनी चाहिए। किसी भी तरह से किसी को भी ये गलत सलाह देने की कोशिश मत कीजिए। इसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो सकती है। ये जो है लेंस, वो बहुत छोटी छोटी रेखाएं देखने के लिए काम आता है, लेंस। और दूसरा, हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं ये पाउडर वाली जो चीज है, ये देख रहे हैं ना, फेस पाउडर है। ये सिर्फ हाथ पर डालकर ऐसे होने से ये जो लाइंस है वो ज्यादा क्लैरिटी उसमें आ जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले बुध लाइन की। इसके पहले थोड़ी रिवीजन करवा लेते हैं। यह है गुरु फिंगर और गुरु माउंट। थोड़ा सा कर्सर मैं आपके साथ ये देखिए शेयर करता हूँ। ये देखिए, गुरु फिंगर गुरु माउंट, शनि फिंगर शनि माउंट, रवि फिंगर रवि माउंट, बुध फिंगर बुध माउंट। यहाँ मंगल एक माउंट, मंगल दो माउंट, शुक्र माउंट, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत। अभी हम बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो से बुध लाइन की। आगे चलकर थोड़ा सा इसी वीडियो में मंगल लाइन के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। जो लाइन रवि की तरफ जाती है उसको बोलते हैं रवि लाइन, जो लाइन बुध की तरफ जाती है उसको बोलते हैं बुध लाइन। सो लाइन कमिंग फ्रॉम द मंगल माउंट, ये देखिए, टचिंग टू द बुध लाइन बिलो द रवि माउंट, ये देखिए। तो इसका मतलब होता है ये बहुत भाग्यवान है। मंगल हमेशा स्थावर मालमत्ता का भी इंडिकेशन देता है। आपकी जमीन जुमला होना, आपका बंगला घर होना, खुद की प्रॉपर्टी होना, यह मंगल के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसीलिए इस उम्र में, क्योंकि ये बिजनेस भी है और आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ जमीन का खरीद व्यवहार करना इस काल में संभव है। तो लैंड परचेस, जमीन जुमला, स्थावर मालमत्ता होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। स्लाइड नंबर 2, लाइन कमिंग फ्रॉम द बुध लाइन, ये देखिए, मर्जेस इनटू द ब्रेन लाइन। यहां से एक लाइन निकल कर यहां ब्रेन लाइन को टच कर रही है। तो इसका मतलब ये ऐसा होता है कि वेल्थ फ्रॉम द वारसा हक इन मराठी और इन इंग्लिश फ्रॉम द हेरिटेंस। हमारे माता पिता के द्वारा हमें कुछ मालमत्ता मिल रही है, स्थावर या जंगम, तो उसको हम बोलते हैं कि वारसा हक के द्वारा, हमारे एंसेस्टर के द्वारा हमें प्रॉपर्टी मिलने की संभावना, जब ये साइन रहेगी, मतलब ये बुध लाइन की एक शाखा इंटेलिजेंस को मिल रही है ना, बिजनेस भी है और बुद्धि भी है, तो दोनों का मिलाप अच्छा हो गया इधर। आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 3। ये बुध लाइन, ये इसको आरोग्य रेखा भी कहा जाता है, हेल्थ लाइन भी कही जाती है। तो ये एंड्स ऑन द हार्ट लाइन, हृदय रेखा पर जाकर रुक गई है। तो रुकना ये अच्छी बात नहीं है, आगे चलना ये अच्छी बात है। जीवन में रुकावट आ गई और किसी वजह से आ गई, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन एक तो हमारी इमोशंस इंडिकेट करता है, भावना प्रदर्शित करता है, और दूसरा ऑर्गन का स्वास्थ्य, हृदय जो अवयव है हमारे शरीर का, उसका स्वास्थ्य भी देखने के लिए ये हृदय रेखा का काम आता है। तो मतलब बिजनेस करते समय कुछ ना कुछ स्ट्रेस की वजह से उसको हार्ट अटैक या इस्चेमिक हार्ट डिसीज, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो सकती है, व्यायाम नहीं करना है, सिर्फ मीठी चीजें खाते रहना है। बिजनेस वाले लोग तो ऐसे गोल मटोल रहते हैं ना, तो ओबेसिटी होने के कारण उनको इस्चेमिक हार्ट डिसीज, हृदय की दुखापत या बीमारी होने की संभावना ज्यादा रहेगी। स्लाइड नंबर 4, बुध लाइन एंड्स एंड्स बाय द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रेन लाइन। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा यहाँ पर है और उधर ये दो शाखा निकलकर खत्म हो गई। तो मतलब डिजायर ऑफ द फेम एंड स्टेटस, मतलब ये इच्छा तो है, इच्छा व्यक्त कर रहा है वो, दो चीजों की इच्छा। सो दो एंगल्स उधर है। एक तो फेम की इच्छा है, उसका नावलौकिक हो जाए और प्रतिष्ठा बन जाए उसकी समाज में, ये लाइन सजेस्ट करता है। क्योंकि ये प्रयत्न कर रहा है, लाइफ लाइन को बता, सॉरी, इंटेलिजेंस को, उसकी बुद्धि को बता रहा है कि मेरे को ये दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें? एक फेम, मतलब नावलौकिक, और दूसरी समाज में प्रतिष्ठा। स्लाइड नंबर 5,
बुध लाइन एंड्स विद द बाइफर्केशन, यहां पर देखिए। तो इसका मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि बुध रेखा आरोग्य रेखा भी है। तो एक के दो टुकड़े हो गए, ऐसे आप समझिए, शाखा बन गई। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स एट द लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, जब अब बुढ़ापे आपको आ जाएगा, बुढ़ा, क्योंकि इधर से तो निकली है लाइन। जब बुढ़ापे में ये बिजनेस की स्ट्रेस की वजह से आपको कुछ ना कुछ तकलीफ होने की संभावना है, क्योंकि ये डिवाइड कर रही है हमारी बुध आरोग्य रेखा को, डिवीजन बन रहा है। डिवीजन यहाँ पर अच्छा नहीं है। स्लाइड नंबर 6, बुध लाइन एंड्स विद द मेनी माइन्यूट लाइंस। तो ये देखिए छोटी छोटी रेखाएं निकल पड़ी है। तो इसका मतलब मनी प्रॉब्लम इन द ओल्ड एज, बुढ़ापे में आपको कुछ ना कुछ पैसे की कमतरता होने की संभावना है, क्योंकि ये सीधी एंड नहीं हो रही है, उसको थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े होने की बात हो रही है। तो टुकड़ा टुकड़ा ये अच्छा नहीं होता ना। हाँ, तो टुकड़े टुकड़े की वजह से उसको मनी प्रॉब्लम बताया गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेटवर्क है, जाली का चिन्ह। हाँ, जाली बोलते हैं, नेटवर्क है। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस का जो क्रॉसिंग होता है, तो ये एंड में है, तो ये भी अच्छी साइन नहीं होती है। इसका मतलब आपको अगेन बिजनेस में थोड़ा सा अपयश आने वाला है, बिकॉज ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम। तो जिसको भी व्यापार करना है उसको पहले आपकी आरोग्यम धन संपदा, ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि यह इंडिकेट कर रहा है आपको कुछ ना कुछ बीमारी होने वाली है। तो सावधान। स्लाइड नंबर 8, बुध लाइन इज लुकिंग लाइक ए चेन। तो चेन का मतलब जितना अपेक्षित यश है उतना यश आपको नहीं मिलने वाला। तो मॉडरेट सक्सेस इन द बिजनेस, नॉट द बेस्ट वन। हाँ, व्यापार में एकदम 100% आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, 60-70% तक आपको सीमित रहना पड़ सकता है इस लाइन की इंडिकेशन के द्वारा। स्लाइड नंबर 9, नॉटेड बुध लाइन। नॉटेड का मतलब ऐसा घुमा घुमा के है ना, तो उसकी बुद्धि वैसी चल रही है। बिजनेस माइंडेड वो पर्सन है, फिर उसकी बुद्धि टेढ़ी टेढ़ी चल रही है। हाँ, तो ये जो नॉट बन रहा है उसके माइंड में, ठकाने का, फंसाने का, दूसरों को चीट करने का, तो ये पर्सनैलिटी को भी दर्शिता है कि दिस पर्सन मे बी चिटर, मे बी ब्लफ मास्टर, दूसरे को ठकाने वाला, ये बिजनेस के द्वारा उसको दूसरे को धोखा देने वाला ये पर्सन है। स्लाइड नंबर 10, लैडर लाइक बुध लाइन। बुध लाइन को आरोग्य रेखा भी कहते हैं। तो जब ऐसे लैडर जैसा चिन्ह है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को यकृत के प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, तो उसने खान पान में सावधानी होनी चाहिए, स्ट्रीट फूड नहीं खानी चाहिए, पानी भी शुद्ध पानी का सेवन हमेशा करता रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, वो व्यक्ति दारू पीता है तो दारू तुरंत बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कोहल इज द मोस्ट पॉइजनस फॉर द लीवर। ये विष जैसा है, मद्यपान करना ये यकृत को विष जैसा होता है, तो उससे बचना चाहिए। नहीं तो उसको लीवर हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हाँ, सिरोसिस ऑफ द लीवर, जलोदर असाइटिस, आगे चलकर लीवर कैंसर भी होने की संभावना है। तो सावधान। स्लाइड नंबर 11, ये जिगजैग लाइन है। तो जिगजैग लाइन का मतलब ये पित्त प्रकृति, आयुर्वेद की जो उष्ण तीक्ष्ण भाव है वो प्रकट करता है। पित्त प्रकृति, शरीर में ज्यादा हीट जनरेट होने की संभावना है इस व्यक्ति में, ये आरोग्य रेखा भी है। लाइन कमिंग फ्रॉम द शनि माउंट मिड्स टू द बुध लाइन। तो इसका मतलब हो सकता है कि इस व्यक्ति को लॉटरी और रेस के द्वारा भी पैसा मिलने की संभावना है, क्योंकि शनि हमेशा ऐसे कुछ गूढ़ता से कुछ फायदे देता भी है। तो ये लॉटरी और ये, क्या बोलते हैं, रेसिंग, ये सब शनि के अंदर जाता है, गूढ़। जिसको बोलते हैं ना, पता नहीं चलता एकाएक कैसा श्रीमंत हो गया, तो ये पता नहीं चलता वाला जो बात होती है वो हमेशा शनि के द्वारा आ जाती है। स्लाइड नंबर 13, बुध लाइन कटिंग द वासना लाइन। यह जो रेखा है ना, यह नीचे वाली, उसको बोलते हैं वासना लाइन। तो ये भी लीवर प्रॉब्लम सजेस्ट कर रही है। तो उस व्यक्ति को भी, जैसे मैंने पहले बता दिया, दारूपान मद्यपान बिल्कुल नहीं करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगल लाइन, अभी बुध लाइन का हिसाब किताब थोड़ा सा समाप्त हो गया, अभी हम आगे ही चलते हैं। ये देखा, ये मंगल 1 है और मंगल 2 है। तो ये मंगल लाइन से जो लाइन लाइफ लाइन के साथ निकल रही है, तो इसका मतलब होता है एक दूसरे के लिए। हाँ? तो एक उसको कुछ ना कुछ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कंपेनियन, साथी मिलने वाला है लाइफ में, जीवन में, जो मदद करने की संभावना है उस व्यक्ति को। तो लव अफेयर्स बताता है ये, जब मंगल लाइन इसके जुड़कर, पहले तो जुड़ा है और बाद में साथ में चल रही है, तो ये प्रेम प्रकरण को सूचित करता है। स्लाइड नंबर 15, मंगल लाइन रनिंग पैरेलल टू द लाइफ लाइन, एक से बढ़कर दो, दो चीजें अच्छी है।
एक तो रेखा आपकी खुद की ताकत बताता है, और दूसरी सपोर्टिंग लाइन भी बोलते हैं उसको, मंगल लाइन को क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग लाइन। तो जहां जहां इधर किधर कुछ प्रॉब्लम आ गए तो किसी ना किसी वजह से आप उसमें से बच जाएंगे। कौन सा भी एपिडेमिक आ गया, एंडेमिक आ गया, एक्सीडेंट हो गया, तो आप बचने की संभावना ज्यादा रहेगी। कब? आपको लाइफ लाइन को मंगल लाइन के द्वारा सपोर्ट मिला तो। ओके, आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 16। मंगल लाइन सीइंग एट द एंड ऑफ द लाइफ लाइन, ये आखिर में थोड़ा सा टुकड़ा है। हाँ, तो उसको बोलते हैं ये, इसकी नेचर अच्छा नहीं रहेगा। एक प्रकार का वो क्या बोलते हैं ना, रिवेंजफुल एटीट्यूड उस व्यक्ति की हो सकती है कि मैं उसका बदला ले लूंगा। ये कोई चिन्ह ऐसा होता है ना कि जिसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा साइन ये क्यों दर्शाती है, बहुत बार मैं तो एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर कई कबार ऐसे साइंस होते हैं कि जो आपको सिर्फ मानने के बजाय और कुछ आपके साथ पास सहारा नहीं है। तो ये ऐसा छोटी सी लाइन आखिर में है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का एक प्रकार की रिवेंज, क्या बोलते हैं ना, बदला लेने की भावना उस व्यक्ति में ज्यादा हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में डॉक्टर देशपांडे सर ने पामिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छा अच्छा चर्चा की है। बुध लाइन की और मंगल लाइन की चर्चा आगे भी चलती रही, वैवाहिक लाइन भी है। तो कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।